नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और इस समय पर आप लोगों के बीच हिमाचल की बात हमारा मॉर्निंग बुलेटिन लेकर हम हाजिर हैं। हिमाचल की बात इस मॉर्निंग बुलेटिन में आप लोगों को हम बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में चल रही गतिविधियों के बारे में, और इसमें से कई ऐसी गतिविधियां हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए। और ऐसी सभी गतिविधियों को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास रहता है। और काफी ज्यादा ऐसा देखा गया है कि जब इस तरह की महत्वपूर्ण चीजें होती हैं तो लोग उतना नहीं जुड़ पाते, लेकिन मैं आज अलग से आग्रह ये करूंगा कि जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों पर ही सीधे तौर पर निर्भर करती है, क्योंकि आप जैसे लोग ही यहाँ पर जुड़ेंगे और आप जैसे लोग ही अगर यहाँ पर जुड़ेंगे तो ही यहाँ पर वो सब गतिविधियां बनाने का फायदा होगा, बताने का फायदा होगा। क्योंकि हिमाचल की बात है, हिमाचल प्रदेश की बात जब होती है तो हिमाचल प्रदेश की बात में जो हिमाचल प्रदेश के सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं, हमारी जो अपनी आम जनता है उसके ओपिनियन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हीं लोगों की क्या बातचीत, उन लोगों की क्या राय है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। कैसे हम कहां पर पहुंच चुके वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जुड़े और इस स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, साथ में लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। अर्नम जी, आपको गुड मॉर्निंग है, नमस्कार है आपको। शुरुआत से शुरू करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में जल संकट की बात है, कांस्टेबल भर्ती की बात है, रिलायंस पेट्रोल कैसे ज्यादा पैसे पे पेट्रोल बेच रहा है वो बात है, और उसी के साथ साथ हिमाचल के पास 2 नए विश्व रिकॉर्ड बने हैं वो सब बात है। आप सभी लोगों का यहाँ पर ये सारी खबरें जो है आप लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। प्रभा जी, अरुणिम जी, रोशन लाल जी, स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिए और ग्रुप्स में शेयर कीजिए, मैं तो ये कहूंगा। और उसी के साथ साथ ये भी अवश्य चाहूंगा कि आप लोग इस स्ट्रीम को जब शेयर करेंगे तो अपने कमेंट्स भी यहाँ पर जरूर लिखे। राकेश कुमार राठौर जी, कृष्ण शर्मा जी, रोशन लाल जी, सतीश जी, गुलेरिया आर जी कमजोर तो अभी दाढ़ी आने दीजिए वापस, क्या कहें। चलिए जी, शुरुआत से शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहला मुद्दा जो मैं यहाँ पर आज छेड़ना चाहता हूं वो मुद्दा ही अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जल संकट की यहाँ पर बात होती है। और जल संकट की जब बात होती है तो देखिए हिमाचल प्रदेश में कितना जल संकट इस समय पर चल रहा है वो सब आप लोगों को यहाँ पर बताने का प्रयास रहेगा। और ये जो जल संकट है ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसे लोग सुनना नहीं चाहते, इसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, लेकिन जब अपने पर बीतती है तब इसकी बात भी होती है, इसे सुनते भी हैं। तो आज उसी जल संकट के मुद्दे से शुरुआत करेंगे। जल संकट के मुद्दे की अगर हम बात करें तो हमारे बीच में हाई कोर्ट पे शिमला का जल संकट मामला पहुंच चुका है, लेकिन यहां पर केवल हाई कोर्ट की बात नहीं करेंगे और शिमला के जल संकट की बात नहीं करेंगे, यहां पर हम बात करेंगे पूरे हिमाचल प्रदेश के जल संकट की। सरकार के पास यहां पर जो ताजा रिपोर्ट है उसमें से 50 से 100% तक 97 परियोजनाएं जो हैं वो पूरी तरह से सूख चुकी है। शिमला जोन, हमीरपुर जोन, धर्मशाला जोन, मंडी जोन, ये 4 जोन में शिमला की 377 परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। हमीरपुर में 272, सुनिए आंकड़े सुन लीजिए, हमीरपुर जो जोन है उसमें 272, शिमला जोन की 377, धर्मशाला की 155 और मंडी की 45 योजनाएं प्रभावित हुई हैं। यानी कि प्रदेश भर में 827 पेयजल स्कीमें सूखे से प्रभावित हैं इस समय, 827 पेयजल स्कीमें। और आप इस चीज को समझिए, इसके बारे में आप ये चीज समझिए कि 97 परियोजनाएं तो ऐसी जो 50 से 100% तक पूरी तरह सूख चुकी है, 883 परियोजनाएं 0 से 25 और 247 परियोजनाएं जो है वो 25 से 50% तक सूख चुकी है। जल शक्ति जितने भी जल शक्ति के जोन है उन्हें सरकार के पास ये विस्तृत रिपोर्ट भेजी और उससे ये खुलासा हुआ है। आप समझ सकते हैं हिमाचल प्रदेश में क्या इस समय पर ये जल संकट किस तरह से बढ़ रहा है। यहाँ पर शिमला जल संकट मामला जो है वो यहाँ पर हाईकोर्ट पहुंच चुका है। यहाँ पर माननीय हाईकोर्ट ने, खंडपीठ ने यहाँ पर पूछा कि रोजाना 32 MLD की आपूर्ति एक दिन छोड़कर सप्लाई देने की जरूरत, और 24 की तो कहा जा रहा है 8 MLD पानी। इसके बारे में यहाँ पर जानकारी देने का प्रयास उन्होंने कहा है कि बताइए भाई 24 MLD पानी यहाँ पर कहाँ जा रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि रात रात लोग खड़े होकर यहाँ पर बावड़ियों और टैंकरों से पानी लेने पर मजबूर हैं। आप लोगों को कल भी मैंने बताया था कि जो लोग हैं वो यहाँ पर, उन लोगों को, जो लोग यहाँ पर बावड़ियों से पानी तो ले रहे हैं उसकी बात तो छोड़ दीजिए, वो तो एक बात रहती है, लेकिन दूसरी बात जो यहाँ पर महत्वपूर्ण रहती है वो ये है कि जो लोग यहाँ पर पानी ले रहे हैं, आप और हम जैसे लोग,
उन लोगों को छोड़कर जो सरकारी महकमे हैं, जो इसके साथ स्कूल है, होटल है, वहां पर भी टैंकरों के थ्रू अब पानी जा रहा है। आप समझ रहे हैं कि टैंकरों के थ्रू पानी जाने के साथ साथ ही जो आप आम आदमी के लिए अगर ये सोचे आप टैंकरों से कितने दिन ये भरवा पाएंगे, आप ही खुद सोच लीजिए। लेकिन अब बड़ी बात यह रहती है कि ये जल संकट का निवारण कैसे होगा, क्योंकि देखिए 2018 के आसपास भी, 17-18 के आसपास अगर मैं गलत नहीं हूं, ये जल संकट आया था शिमला में। इस कदर वो बड़ा था कि उस दौरान यहां पर प्रशासन तक को, जो सबसे बड़ा हमारे लिए एसेट है टूरिज्म, उसके लिए टूरिस्ट को मना करना पड़ा था कि भाई जो हमारे शिमला है वहां पर भी बहुत मुसीबत है पानी की, तो ना आइएगा, ये कहना पड़ा था। तो अभी के लिए हमने उससे क्या सीखा? देखिए ऐसा लग रहा है कुछ सीखा ही नहीं है, क्योंकि ऐसी मुसीबत में हम एक बार फिर से फंस चुके हैं। और ऐसी मुसीबत में एक बार फिर से फंसने का मतलब यही है कि जो पिछली बारी जब ये मुसीबत हमारे सामने आई थी तब हमने इससे कुछ नहीं सीखा। मैं ये आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोग इसके बारे में क्या समझते हैं। क्या जो ये जल संकट है ये क्यों आया है? राकेश चौहान जी, शिमला में बुरे हाल है पानी के मिसमैनेजमेंट के। पहली चीज तो आपने ये लिख दी। मैं चाहूंगा कि बाकी के लोग भी जो जहां जहां से भी जुड़े हैं, जैसे कल काफी लोगों ने बताया कि उनकी तरफ पे पानी की दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सी परियोजनाएं जो है वो बहुत कम उसमें पानी रह गया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हिमाचल प्रदेश में जल संकट बढ़ रहा है, बारिशें भी नहीं उतनी हुई और मानसून से आने से ये दिक्कत थोड़ी कम हो सकती है। 827 पेयजल परियोजनाएं प्रभावित है। शिमला जोन की 377 है, हमीरपुर की 272 है, धर्मशाला की 133 है और मंडी की 45 है। आपकी जगह पर, आप जहां रहते हैं वहां पर कैसा हाल है, ये जरूर यहां पर कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और आपके अनुसार जो शिमला में इस समय पर ये जल संकट हो रहा है उसके लिए कौन यहां पर जिम्मेदार है, कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। और जरूर जरूर यहां पर लिखते जाए। तो एक बड़ी लापरवाही कहे इसे, या फिर ऐसा कहे कि यहां पर लोगों के साथ जो एक सिंपल सी बात है, लोगों के साथ यहां पर जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो ही नहीं उनको मिलेगा, तो वो लोग कैसे आगे रहेंगे? पानी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज रहती है। तो मिसमैनेजमेंट तो है, लेकिन कितनी है वो चलिए आप लोग यहां पर अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। पहली चीज तो ये जी, हिमाचल प्रदेश में जल संकट जो यहां पर बढ़ रहा है। दूसरी चीज पर आए तो हमारे बीच में जो हमारे बच्चे थे जिन्होंने यहाँ पर पुलिस भर्ती परीक्षा दी थी, जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा दी थी, उन लोगों के लिए खुशखबरी है, ऐसा ही कह सकते हैं। क्योंकि जो पिछली पुलिस भर्ती परीक्षा है उसमें जितने भी लोग थे, शिल्पी सांख्यान जी भी बता रही हैं कि यहाँ पर भी मिसमैनेजमेंट है जोगिंदरनगर में, मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर। माया विपिन वैद जी भी बता रहे हैं। जो पिछली बारी हमारे बीच में भर्ती हुई थी उसमें आप लोगों को पता है कि हमारे बीच में 27 मार्च को वो ली गई थी परीक्षा और 1334 पद भरे जाने हैं। और इन सब के लिए जो लिखित परीक्षा थी वो पिछली बारी लीक होने की वजह से वो कैंसिल हो गई थी। अब ये बड़े समय से ये बात हो रही थी कि कब दोबारा ये लिखित परीक्षा होगी, कब आएगा। और इसके लिए आप लोगों को बता दें कि अब जो ये लिखित परीक्षा है इसकी डेट यहाँ पर निर्धारित की गई है 3 तारीख को, ये 3 जुलाई को दोपहर 12 से 1 बजे तक होगी। और इसमें परीक्षा जो पहले जो ये परीक्षा आयोजित की गई थी वो आप लोगों को पता है कैंसिल हो चुकी है। और अभी तक एसआईटी इसकी जांच कर रही है। बहुत से लोगों को पकड़ा गया है। 1334 पद भरे जाने हैं और इसमें से 60,454 पुरुष, 14,653 महिलाएं और 696 आरक्षी चालक जो यहां पर उत्तीर्ण हुए थे उन लोगों के यहां पर जो टेस्ट होने हैं। चलिए अभी यहां पर ये देखना पड़ेगा कि कितने ज्यादा वो यहां पर देखा जाएगा। अभी तक पेपर लीक मामले में अभी तक कुल 121 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 90 अभ्यर्थियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। वो लोग तो पेपर नहीं दे पाएंगे। बहरहाल आप लोगों को बता दें कि जैसे एक सरकार की ओर से यहाँ पर ऐलान हुआ था कि जो भी बच्चा यहाँ पर एचआरटीसी की बस से आएगा वो फ्री आएगा। उम्मीद है कि उस पर अभी भी कायम रहे और अभी भी उम्मीद है कि इस बार ही पेपर लीक ना हो। आप सभी लोगों को, जो मेरे भाई मेरे बहन है यहाँ पर इस बार परीक्षा देंगे, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है कि आप यहाँ पर आपका परीक्षाएं अच्छे से हो, आप अच्छे से परीक्षाएं दे पाए और आने वाले समय में आप भी हमारी फोर्स ज्वाइन करके जो प्रदेश का प्रतिनिधित्व जरूर करें। आपको एक चीज मैं यहाँ पर जैसे लगातार कहता हूँ, स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। आपके कमेंट जरूर लेना चाहेंगे। ज्वालामुखी में पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, राजीव जी। हरीश जी, भाई जी, जल संकट के साथ साथ पेट्रोल डीजल भी संकट है, हिमाचल में बढ़ रहा है, ऐसा करो प्लीज, क्लियर करो। आगे कोई जानकारी है तो आपको पेट्रोल और डीजल के बारे में भी बताएंगे। देखिए पेट्रोल और डीजल पर जो दो चीजें चलती है, एक होता है सेंटर यहाँ पर लगाता है आप लोगों को रिपोर्ट, क्षमा चाहेंगे,
टैक्स सेंटर लगाता है, फिर स्टेट भी लगाता है। सेंटर ने अपना टैक्स कम कर दिया, स्टेट के पास उतना ज्यादा स्कोप अभी कम करने का नहीं है। लेकिन जब आप यहां पर बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की किल्लत भी हिमाचल प्रदेश में है, मैं वो लिखना यहां पर भूल गया। यहां पर हालांकि रिलायंस का पेट्रोल पंप पर 5 रुपए पेट्रोल एक्स्ट्रा, यानी कि जो अगर आप 100 रुपए में खरीद रहे हैं तो 105 रुपए में बिक रहा है, और डीजल 3 रुपए महंगा बिक रहा है। और ये जो है इसके साथ इस पर जब बात की गई, यहां पर हमीरपुर का ये किस्सा बताया जा रहा है, तो यहां पर बात की गई तो जो हमारे बीच में एडीसी हैं, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी है, उन्होंने कहा है कि अभी तक मामला ध्यान में नहीं है, अगर ऐसा होता है तो उसकी जांच की जाएगी। इसके साथ साथ शिमला, कुल्लू, चंबा और सिरमौर, शिमला, कुल्लू, चंबा और सिरमौर, ये 4 जगह, 4 जिले ऐसे जिनके चलते यहां पर जो भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इसके साथ साथ जो पेट्रोल और डीजल है उसकी कीमत हो गई है, किल्लत हो गई है। राजधानी में 12 में से 2 पेट्रोल पंप पर तेल मिल रहा है, और उधर किल्लत को देखते हुए लोगों के ड्रमों में पेट्रोल डीजल का स्टॉक करना शुरू कर दिया है। आप समझिए, पानी तो हमारे पास है ही नहीं, पानी हमारे 875 योजनाएं जो हैं वो इस समय पर ठप पड़ी हैं, और ठप तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ सूखे से प्रभावित है 827, 75 गलत बोल दिया, 827। और उसी के साथ साथ यहां पर शिमला, कुल्लू, चंबा और सिरमौर में भी पेट्रोल और डीजल की यहां पर दिक्कत हो रही है। ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में ज्यादा समझने का प्रयास यहां पर करना पड़ेगा कि क्या यहां पर हो रहा है। ऊपर से देखा जाए तो कुछ तो ऐसे हैं जो ज्यादा पे बेच रहे हैं, जैसे रिलायंस की बात करें, 5 रुपए और डीजल, 5 रुपए पेट्रोल और डीजल जो है 3 रुपए महंगा बेच रहे हैं। तो कोई इसको लेकर ऐसा कुछ देखने को जो मिल रहा है वो अपने आप में ही अजीब सी बात है। इस स्ट्रीम को लगातार लाइक अवश्य कीजिएगा जी। आपके कमेंट्स ले लेते हैं। प्रीति परमार जी गुड मॉर्निंग। हंसराज जी, शास्त्री भर्ती का क्या रहा? अभी तक तो कुछ नहीं रहा। 1-2 दिन में ये जो जेबीटी है और शास्त्री भर्ती, जेबीटी को लेकर अगर पारस जी अगर आप अपना क्वेश्चन जो है थोड़ा अपडेट कर दें तो मैं उसका उत्तर दे पाऊंगा। पुलिस पेपर देने वाले छात्रों को आने जाने की किराया नहीं देना पड़ेगा, ये जानकारी। देवराज चौहान जी बिल्कुल, मैं अभी पहले भी बोल चुका हूं कि एचआरटीसी की बसों में आने जाने का किराया नहीं देना पड़ेगा, ये पहले सरकार द्वारा कहा गया था। अब जो है सरकार अगर मुकर जाए तो ऐसा ना बोला जाए कि भाई मुकुल ने ऐसा कहा है। आप पुराना कोई पेपर भी उठा के देखेंगे उसमें भी मिल जाएगा, मेरी वीडियो उठा के देखेंगे तो उसमें भी मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोगों को यह भी बता देना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में 2 हमारे पास विश्व रिकॉर्ड बने हैं। एक तो मंडी से बुलाक से शिकारी देवी तक 12 किलोमीटर की ट्रैकिंग पर जो यहां पर कूड़ा उठाया गया है, प्लास्टिक कचरा उठाया गया है, उसका रिकॉर्ड बनाया गया है। इसमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा लिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इसके प्रतिभागी बने। जंजली टूरिज्म फेस्टिवल 2022 के समापन पर सोमवार को पहली बार सिराज प्लाग हाइकिंग का आयोजन किया गया। एक चीज ये, और दूसरा हमारे बीच में लगातार 57 घंटे शतरंज खेलकर रिकॉर्ड बनाया गया। अभी भी ये खेल जारी है जब तक रिपोर्ट लिखी गई थी, और शिमला के 6 खिलाड़ी 72 घंटों का रिकॉर्ड बनाने का प्रयासरत है। नॉर्वे के नाम ये रिकॉर्ड था। लगातार शतरंज खेल के ये रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। ओके, सरकारी बसों में मुफ्ती है, मैं बता चुका हूं। सोनू जी, सर एनटीटी भर्ती का कोई अपडेट? फिलहाल के लिए कुछ ऐसी अपडेट नहीं है। जो मेरे पास लास्ट अपडेट थी वो यही थी कि वहां पे सरकार ने ये कहा था कि भाई आने वाले समय में हम करवाएंगे, और अभी हम जो क्षमा चाहेंगे जो लोग हैं उनका चेक कर रहे हैं कि क्या वहां पे उनके सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सही है या नहीं है, और वो सर्टिफिकेट की चेकिंग ही चलती जा रही है। सरकार शायद भूल ही गई है कि उनको पेपर भी यहां पर लोगों के देने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए यहां पर ऐसा लग रहा है कि सरकार ही वो भूल गई है। सर जस्टिस फॉर MBU जेन्युइन स्टूडेंट्स प्लीज, आप लोग प्लीज आज मिलिएगा AR भारद्वाज जी। अगर सोलन में कोई है तो 8219800004 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप कीजिएगा उसमें। ओके, चलिए जी। इसके साथ जो हमारे 21,000 मिड डे मील वर्कर हैं उनका मानदेय 900 रुपए बढ़ाया गया है। इसी के साथ साथ सरकारी स्कूलों में कार्यरत इन वर्करों को प्रतिमाह 3500 रुपए अब मिलेंगे। 1 अप्रैल 2022 को मानदेय में बढ़ोतरी की गई है, और वर्करों को अब 2,600 रुपए 2,600 रुपए की जगह पे 3,500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। और उसी के साथ साथ वर्करों के मानदेय को 3,500 से रुपए से बढ़ा के 7,000 रुपए प्रति माह क्षमा चाहेंगे जी हाँ। तो और इसी के साथ साथ जयराम सरकार ने अपने कार्यकाल में वर्करों के मानदेय में 2,000 रुपए की वृद्धि अभी तक की है। इधर आपको यह भी बता दें, वर्करों के मानदेय को 3,500 से बढ़ाकर 7,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया। उन्होंने
कई जगह पर वहां पर इस तरह से सरकार से भी ये बढ़ोतरी करने की बात यहां पर की है। पेट्रोल डीजल कंपनी की लूट हर दिन बढ़ रही है, जैसे रिलायंस वालों ने अपने रेट 5 और जी बिल्कुल। और उसमें यह भी देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में किस तरह से सरकार यहां पर अपना शिकंजा कसती है, क्योंकि अगर सरकार शिकंजा नहीं कसती है तो यहां पर बहुत समस्या आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, पेट्रोल डीजल तो छोड़िए, पानी की बहुत बुरे हाल है। और जो पानी के बुरे हाल है तो वो फिर अपने आप में ही एक मजाक बन के रह जाता है कि जब एक नॉर्मल चीज भी यहां पर, जो एक ऐसी चीज है जो, अगर मान लीजिए ये हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश, एक तो सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे बीच में बंद है, अब इसे सिंगल यूज प्लास्टिक कहा नहीं जाएगा क्योंकि ये सरकार दे रही है। पहली चीज आपको बताएं, अगर आप एचआरटीसी में जाते हैं तो आपको ये वो जो वोल्वो बस है, इसे स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा। वोल्वो बस में जाते हैं तो आपको ये बोतल मिलती है, कई बार तो वो बोतल देते भी नहीं जब तक मांगी ना जाए। तो ये बोतल मिलती है, मुश्किल ये काफी कम रुपए की होगी, लेकिन इस बोतल की यदि बात करें तो आपको ये मिलती है। इसी तरह की बोतल या इससे बड़ी बोतल आपको बाहर मिलती है जब आप सफर कर रहे हैं या कहीं से कुछ खरीद रहे हैं, तो वो आपको कितने की मिलती है आपको याद होगा, वो आपको मिलती है 20 रुपए की। अब वो 20 रुपए की बोतल का पानी अगर आप लेते हैं, और हमारे जो चश्मों का पानी है या बावड़ी का पानी है वो ज्यादा शुद्ध इन 20 रुपए की बोतलों से रहता है, ज्यादा पौष्टिक रहता है। वैसे हालांकि पानी की पौष्टिकता के ऊपर तो क्या कहिएगा, लेकिन ज्यादा शुद्ध जरूर रहता है। उसके साथ अब देखा जाए तो बच्चे जो आने वाली जनरेशन है उसको हम किस प्लास्टिक की बोतल में बंद करने लगे हैं, क्योंकि जल स्रोत तो सूख चुके हैं। सोचने वाली बात है, कौन जिम्मेदार है? सरकार होगी, लेकिन हम ज्यादा जिम्मेदार हैं, हम लोग हैं जो उसको खराब कर रहे हैं। जेबीटी की आपकी बात भी बता देते हैं। जो पोस्ट कोड 721 के तहत जेबीटी की परीक्षा ली गई थी, उसका मूल्यांकन जो है वो 15 जून से आयोजित किया जाएगा। ये मूल्यांकन परीक्षा 22 जून तक आयोग के कार्यालय में की जाएगी। ये आपको यहां पर बता दे, जो जेबीटी शिक्षकों के पदों के लिए मूल्यांकन परीक्षा है उसको 15 से 22 जून तक आयोग के कार्यालय में वो किया जाएगा। उसी के साथ 30 दिन में 5 दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से 5 को फतेह करने वाली बलजीत कौर का सोलन के उनके गृह जिला में यहां पर भव्य स्वागत किया गया। मॉल रोड पर एक भव्य रोड शो निकाला गया, जिसमें आप जो मुख्य अतिथि उपायुक्त कृतिका कुलहरी वहां पे रही, और उन्हीं के साथ साथ आपको ये भी बता देते हैं कि उनकी उपलब्धि की सराहना यहां पर की गई है। आपको बता दें कि 28 अप्रैल 2022 को उन्होंने पहले 8,091 मीटर ऊंची अन्नपूर्णा चोटी को फतेह किया। इसके बाद 12 मई को 8,586 मीटर ऊंची कंचनजंगा पर पहुंची, 21 मई को एवरेस्ट पहुंची, 22 मई को 8,516 मीटर ऊंची चोटी लोत्से को फतेह किया, और 28 मई को बलजीत कौर ने सुबह करीब 8:30 बजे 8,463 मीटर ऊंची माउंट मेकलू चोटी को फतेह किया। तो कितने दिनों में? 5 दिनों में 30 दिनों में क्षमा चाहेंगे, 5 ऊंची चोटियों को फतेह करके बलजीत कौर ने यहां पर रिकॉर्ड बनाया। उसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता होगी, और ये हमारे बीच में कल से नगरोटा बगवा में होगी, पहली बार ये हो रहा है। और उसी के साथ हिमाचल प्रदेश ने खेलो इंडिया में 3 गोल्ड मेडल्स में 6 मेडल टोटल जीते हैं। बॉक्सिंग में आखिरी दिन 2 गोल्ड मिले, 1 सिल्वर मिला। हैंडबॉल में लड़कियों ने सिल्वर जीता, और उसी के साथ इससे पहले हम लोग कबड्डी में हम जीत चुके हैं। बहरहाल अब आपके प्रश्नों पर आते हैं। करम जी कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग। लोगों को न्याय प्राप्त करने की सहायता करने वाले डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के कर्मचारियों को आज अपने लिए सरकार से न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है। कमल राठौड़ जी लगातार ये कह रहे हैं। सरकार जो है यहाँ पर बहुत सी चीजों पर ऐसा लग रहा है कि मूकदर्शक ही बन चुकी है और काफी चीजों पर कुछ कर नहीं रही है। बहरहाल और समय भी ऐसा है कि करना बहुत जरूरी है इस समय पर सरकार को, पर चलिए सरकार की अपनी बात रहती है। आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े, आप सभी लोगों को यहाँ पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अभी तक अगर इस स्ट्रीम को लाइक नहीं किया है तो लगातार लाइक का बटन दबाते रहें और स्ट्रीम को शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ आप मुकुलदेव वृक्षपति मेरे साथ आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे जुड़ सकते हैं। आपको सर्च करना है मुकुलदेव वृक्षपति, आप वहां पर जुड़ सकते हैं। लाइव टाइम्स टीवी को फॉलो करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। मेरा नाम है मुकुलदेव वृक्षपति, देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। कल मिलेंगे सुबह के समय इसी समय। जय हिंद।